अरे स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा सादर नमन और मेरे साथी शिक्षक को भी मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आपको है कि आज विदाई कहते हैं कि विदाई के नाम से ही वो पल आंखों में तो आ जाते हैं, लेकिन वो अंदर छुपे रहते हैं, हम बाहर जाहिर नहीं कर सकते हैं। ऐसा सभी को महसूस भी हो रहा है कि आज हमारी विदाई, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को दूर न समझे, आप लोग हम यही हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। और ये तो हो गई कि विदाई, लेकिन क्या है, कभी भी जीवन में याद रखना कि हमें उठना है, जागना है, और तब तक जागते रहो कि जीवन में जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अपने आप को क्या कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमसे क्या बोलते हैं कि दवाएं मैं दे रहा, दुआएं ऊपर वाला है। तो हम ठीक कब होंगे? जब हम खुद ही अंदर से अपना मनोबल अच्छा रखेंगे। आप लोग आज बोर्ड के एग्जाम में, 8वीं के एग्जाम के लिए पूरी तरह से अपने को प्रिपेयर तैयार करिए और मन में किसी भी प्रकार का डर न रहे, और न ये भी दिमाग में रखे कि हम अकेले जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं ना, शिक्षक और स्टूडेंट्स का नाता जीवन भर रहता है। शिक्षक के हाथों से हजारों बच्चे पढ़कर निकल जाते हैं। शिक्षक एक बार भूल जाता है, लेकिन स्टूडेंट शिक्षक को कभी नहीं भूल पाता है। उसके आंखों में वो स्मृति पटेल हमेशा रहता है, जो बच्चे के साथ वो रहता है 3 साल, 2 साल, 4 साल। तो आप लोग हमसे मत सोचना कि हम विदाई मैडम सर लोग हमें यहाँ से विदा करे तो हम चले। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। और कभी भी अपने अंदर से कहते ना कि आध्यात्मिक बनने के लिए कोई हमें ये नहीं कहता कि तुम आध्यात्मिक बनो। जो कुछ होता है अपने अंदर से ही होता है। पढ़ने के लिए कोई यूं नहीं कहेगा बार बार कि तुम पढ़ो। अगर हम चाहेंगे तो जीवन में अच्छे से बड़ा अपन लक्ष्य प्राप्त कर सकते। हमेशा जीवन में ये याद रखना चाहिए कि नहीं छोटी सोच नहीं, अपन छोटा सोचेंगे कि मैं टीचर बनना है तो अपन टीचर नहीं, ऐसा सोचो मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे एक अच्छा क्या कहते हैं ना स्पीच, अपन जो स्पीच देते हैं हमें वो बनना है। अगर लक्ष्य बड़ा रखोगे जीवन में, छोटी सोच रखोगे तो छोटे काम होंगे, और लक्ष्य बड़ा रखोगे तो बड़ा काम होगा। यूँ सोच के चलोगे मैं एक कलेक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अगर अपनी सोच ऊंची होगी तो हम ऐसा ही काम कर पाएंगे बेटा। तो कभी भी अपने आप को अंदर से कमजोर ना समझे। ऐसा नहीं समझे कि हम पढ़ नहीं सकते, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं बेटा, ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर, कोई भी अपने आप को कम नहीं है। अपने आप में सारी प्रतिभाएं हमारे अंदर छुपी रहती हैं। तो तुम अपने आप यहाँ से जा रहे हो तो एक क्या कहते हैं, अच्छा मनोबल के साथ जाओ, खुशी के साथ जाओ, खुशियाँ, और तुम्हारे जो लक्ष्य, तुम्हारे कदम चुनते नजर आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गरीब का बेटा हूँ तो मैं कोई नौकरी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हमारे अंदर अगर वो जुनून होगा, वो पढ़ने की ताकत होगी, कलम की ताकत और अपनी ताकत बराबर होती। अगर अपने ठान लिया कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा तो जरूर होगा। जैसा कि तुमको पता है, अपने गांव का दीपक टांगी आज उसने सोच बना ली थी कि मैं बहुत बड़ा अफसर बन के आऊंगा, तो आज यहीं से पढ़ के निकला हो दीपक टांगी। दिल्ली में 4 साल के लिए ट्रेनिंग से लिए गए और बहुत बड़ा अधिकारी बनने की उसकी सपना था। तो देखना तुम्हारे सामने आएंगे, पूरे गाँव वाले उसको माला खिलाएंगे, क्योंकि उसने लक्ष्य बराबर रखा, वो भी क्लाम जरूर था। तो बेटा अपने आप को कभी भी कमजोर न समझे। तुम बहुत प्रतिभावान बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, कभी भी ऐसा अकेला मत समझना। और मेरी तरफ से तुम्हारी ढेर सारी शुभकामनाएं। विदाई के पल है, लेकिन पल को अच्छे से समझो, खुशियां मनाओ, प्रोग्राम को एप्रिशिएट करो और अच्छे से घर जाओ। मेरी तरफ से तुमको ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे नंबरों से तुम पास हो और वापस खुशी खुशी आओ। थैंक यू सो मच। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आज से आप लोग यहाँ से विदा होके जा रहे हो और आप आगे जाके खुशियाँ पाओ। थैंक यू। आपको सादर प्रणाम एंड शिक्षक। मैं आपके सामने 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है इस दिल से कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो, महकते रहो और सबके दिलों में हमेशा बसते रहो। ऑल द बेस्ट का स्टूडेंट्स। थैंक यू। मुझे यहाँ पर कुछ बोलने के लिए कहा है, तो उसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सब इसके साथ सभी जो मेरे स्कूल के सहयोगी हैं उनको भी धन्यवाद, और साथ साथ में बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी मन में इच्छा रखी उन्होंने कि जो 8वीं कक्षा के जो छात्र यहाँ से जा रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी तरफ से जो भी योगदान देकर सहयोग राशि इन्होंने एकत्रित करके थोड़ी बहुत स्कूल से और ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर बहुत अच्छा तय किया है। ये एक बहुत ही स्कूल के लिए अच्छी बात है। इसके साथ मैं सभी जो यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं उन सबका
हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।